जय हिंद। विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नल और टंकी पढ़ रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आखिरी क्लास करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो हम लोग ने एकदम बेसिक मेथड से, एलसीएम मेथड से सारे सवाल लगाए हैं और बहुत ही आसानी से आप लोगों ने लंबे लंबे और कठिन सवालों को सॉल्व करना सीखा है। आज जो सवाल करा रहे हैं पहला, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप लगा पाएंगे। हम सवाल पढ़ देते हैं, सवाल आपको दिखा देते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इसको लगाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो वीडियो देख के समझ लीजिएगा, दोबारा आप लगाइएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल आपका क्या कह रहा है? एक टंकी में दो नल ए तथा बी लगे हैं, जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा इसमें एक निकासी नल लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा? ऑप्शन के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक, तो चलिए इसको लगाते हैं। ठीक, तो सवाल देख लिया है, सवाल समझ गए हैं कि क्या कहना है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? तो दो नल हैं आपके, एक नल ए है, दूसरा नल बी है, और कितनी देर में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में भर सकता है। और एक निकासी नल सी है जो कि टंकी को खाली करता है। ठीक, फिलहाल लिख दिया है, जैसे जैसे डेटा की जरूरत पड़ेगी हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक, तो ए और बी का अगर एलसीएम ले रहे हैं 20 और 30 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 20 को कितने से गुणा करें? 60 हो जाए। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 20 यही 60, और 30 को कितने से गुणा करें? 60 हो जाए। तो 30 गुना 60। इतनी चीज समझ पा रहे हैं, जो चीजें कह दिया उतनी चीजें हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है, तो इसका काम आप खत्म कर दिए। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? टंकी की क्षमता मान लिया 60 लीटर थी। ए अकेला 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है, बी अकेला 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है। और दोनों लोग मिलकर भर रहे हैं। टोटल हमारा टंकी की क्षमता 60 लीटर है, मिलकर भरेंगे तो कितनी देर में भरना चाहिए था? तो आप कहेंगे 12 मिनट। ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी। क्यों? अब देखिए सवाल क्या कर रहा है। तथा सवाल में कह रहा था 20 मिनट 30 मिनट लगते हैं, तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। निकासी नल सी लगा है और व्यक्ति क्या होता है, ए और बी खोल के चला जाता है। वो सोचता है कि निकासी नल हमने नहीं खोला है। देखिए जब लौट के आता है तो देखता है ये क्या हुआ, निकासी नल तो खुला रह गया, तो जो पानी भर रहा था तो कुछ मात्रा में बाहर भी निकला है। ठीक, और वापस कब लौटता है? तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो अगर वो ये सोच के गया कि हमने 2 ही टोटी खोली है, ए और बी, और तो ये 3 लीटर, ये 2 लीटर भर रहा है, हमको 60 भरना चाहिए था, तो आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे हमको टोटल 60 लीटर पानी भरना था। ए भर रहा है 3 और बी भर रहा है 2, तो 3 तो 5 हो गया, तो कुल मिला के 12 मिनट लगना चाहिए था। उसूलन कितने मिनट लगना चाहिए था? 12 मिनट लगना चाहिए था। तो यही तो कह रहा है, तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो ये कह सकते हैं कि उसको वो 12 मिनट के बाद लौटा। जब 12 मिनट के बाद लौटा तो उसने देखा कि टंकी सी खुली है, तो वो आता है और सी को बंद कर देता है। वो क्या करता है? सी को बंद कर देता है। जब उसने टोटी सी को बंद कर दिया, यानी कि बहने वाला पानी अब रुक गया, तो अब कौन सा? अब भरने वाला सिर्फ चलेगा। तो इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। जब सी बंद कर दिया तो टंकी कितनी देर में भरती है? 3 मिनट में। दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में कितना पानी दे रहे हैं? 5 लीटर। तो 3 मिनट में कितना पानी दे देंगे? तो 3 गुणे 5 यानी कि 15 लीटर पानी दे देंगे। ठीक, इतना चीज समझ पा रहे हैं? यानी कि 12 मिनट तक के जब टंकी खुली रही थी तो कितना पानी भरा होगा? तो 60 चाहिए था, 3 मिनट जो बाद में भरा है 15, यानी कि 45 लीटर पानी भर चुका था। ठीक, यानी कि 12 मिनट में 45 लीटर पानी भर चुका था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 मिनट में 45 लीटर पानी भर चुका था। तो अब क्या होगा? अब आपसे कह रहा है सी बंद कर देता है, इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली करेगा? अब यहाँ से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा। अब इसको 2 तरीके से सोच सकते हैं, मैथमेटिकली आपको बताते हैं। देखिए आपका पानी कितना है?
45 लीटर आपको पानी भरना है। ठीक, भरने वाला कौन है? भरने वाला आपका ए और बी भर रहे थे साथ में, उससे निकासी था। दोनों लोग भर रहे हैं कितना? ये 3 भर रहा है और ये 2 भर रहा है। ये 3 भर रहा है, वो 2 भर रहा है, तो कुल मिला के 5 भर रहा है। निकल कितना रहा है हमको नहीं पता, कितना निकल रहा है नहीं पता, कितना निकल रहा है। तब जाके 12 मिनट लग रहे थे। ठीक, जब तीनों टोटियां गलती से खुली रह गई थी तो 12 मिनट में 45 लीटर पानी भरा था, जिसमें से 5 भर रहा था और ये x निकाल रहा था। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, तो 45 बराबर 12 पंचे 60 माइनस 12x, 75 चाहिए इधर वो उधर, तो x बराबर कितना आ गया? 15/12। तो 3 9 बचे 15, 3 चौक 12, तो यानी कि निकासी वाला 5/4 यानी कि 1.25 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक, निकालने वाला इतना निकाल रहा है। अब आपको क्या क्या चीज पता चल गया? यानी कि इसकी क्षमता आ गई 5/4। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 5/4। यानी कि ये अगर 3 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर पानी भरता है, तो ये कितना निकाल सकता है? 5/4 लीटर पानी निकाल सकता है। इतनी चीज समझ पा रहे हैं? तो 5/4 को किससे गुणा कर दिया जाए कि 60 हो जाए? क्योंकि अगर कह दिया जाए 5/4 लीटर पानी निकालता है तो पूरा 60 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे वो हमको नहीं पता कितना समय लगेगा। 5/4 लीटर पानी अगर निकालना है तो आपको टोटल 60 निकालना है। 5 × 12 और 12 चौक 48 के बराबर 48 आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि 48 मिनट आपका आंसर हो जाएगा कि 48 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। अगर आप ये इस कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो, वैसे आप ऐसे लिख सकते हैं इतना गुणे इतना, यानी कि टी गुणे 5/4 बराबर 60, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो 5/4 तो है ही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 लिख देंगे, जिसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाए। यहाँ पे ऐसी गिनती ले लेंगे, यहाँ पे ऐसी गिनती ले लेंगे कि कितना बनना चाहिए? 60 बनना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे कैंसिल होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। ठीक, तो 12 पंचे 60 आ गया। सॉल्व करके तो ये आपको कुल मिला के कितना हो जाएगा? 1248 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ पाए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? देखिए किस तरीके से हम लोगों ने सोचा है, किस तरीके से इस सवाल को लगाया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक ठीक है, तो हम लोग ने इस तरीके से इस सवाल को देखा। चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। ये सारी चीजें हटा देते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। ये सिंपल सा सवाल है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। क्या कह रहा है? 2 नल तथा भी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद नल से भी खोल दिया जाता है। टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? पहला ऑप्शन है आपका 40 मिनट, दूसरा ऑप्शन है आपका 45 मिनट, तीसरा ऑप्शन आपका 48 मिनट और चौथा ऑप्शन 50 मिनट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है 2 नल है ए और बी, टंकी को 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं और एक नल सी है जो निकासी नल है और वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि बार लगा देते हैं जिसमें कि हम लोग पहचान सकें कि ये निकासी वाला है और जिसपे बार नहीं लगा है, जो सीधे सीधे से लीजिए वो भरने वाले नल है। ठीक, कैल्शियम निकाला, जवानी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। 60 आ गया। 15 कितना कितने से गुणा करते हैं? 60 हो जाए तो आप कहेंगे 4 से। 12 को कितने से गुणा करते हैं? 60 हो जाए तो आप कहेंगे 5 से। 6 को कितने से गुणा करते हैं? 60 हो जाए तो आप कहेंगे 10 से। यानी कि सी 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है? 10 लीटर। ए 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 4 लीटर। बी 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 5 लीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे कह रहा था कि आप पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। दोनों नल मतलब ए और बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है। दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? तो आप कहेंगे 9 लीटर पानी भर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर कितना पानी भर रहे हैं? 9 लीटर। कितनी देर तक है? 5 मिनट तक के। तो दोनों अगर खुले रहेंगे तो 5 मिनट में 45 लीटर पानी वो भर देंगे। टोटल भरना कितना था? 60 लीटर। भर कितना गया? 45 लीटर। अब आगे क्या बोला है? आगे कह रहा है
इसके बाद नल से भी खोल दिया गया तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, यानी कि अब भर नहीं रही है टंकी। अगर तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है खाली होगी, क्योंकि ज्यादा पानी निकल रहा है, दोनों के योग से भी ज्यादा पानी निकल रहा है। यानी कि अगर तीनों टोटियां खोली गई, ये 4 लीटर भरा, ये 5 लीटर भर रहा है, ये 10 लीटर निकाल रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरा, 4, 5, 9 लीटर भरा, 10 लीटर निकला, तो 1 मिनट में कितना नुकसान, आप कहेंगे 1 लीटर पानी का नुकसान हो गया। यानी कि कमाई आपने किया 9 रुपए की और खर्चा किया 10 रुपए, तो आप 1 रुपए के कर्जे में गए, तो आपके पास 45 रुपए का बैलेंस था, तो 45 रुपए में रोज 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये चीज समझ रहे हैं। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो 45 लीटर आप भर सकते थे, भरना था मतलब भर चुका था, ये 5 लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है और 10 लीटर निकल रहा है, तो 45/1 लिख सकते हैं घाटे वाला, तो आप कहेंगे 45 मिनट लगेंगे टंकी को खाली होने में, तो आपका बी ऑप्शन सही है, 45 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 2 नल ए तथा बी एक हाउस को 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी उस हाउस से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक, यदि तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाए तो हाउस 1 घंटे में भर जाता है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब होता है धारण करना, कितना पानी टंकी धारण कर सकती है, टंकी की कैपेसिटी कितनी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका 1000 लीटर, दूसरा ऑप्शन 1050 लीटर, तीसरा ऑप्शन 1200 लीटर और चौथा ऑप्शन है 1500 लीटर। ठीक है, तो क्या ये आप लोग लगा पाएंगे? कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए हम लोग लगाते हैं इसको किस तरीके से, वही तरीके से जैसे अभी तक लगाते आ रहे हैं। ए और बी है और उसको 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं, 30 मिनट 40 मिनट में। ठीक, और भर सकते हैं तथा नल सी उस हाउस से पानी निकालने वाला वो नल है 50 लीटर 1 मिनट में पानी वो निकाल देता है। आगे क्या रहा है, तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाए, तीनों नल यानी कि ए भी खोला, बी भी खोला, ए भी खोला, बी भी खोला और जो निकासी पाइप है सी भी खोल दिया, तो 1 घंटा लगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, ये मिनट में, ये मिनट में, तो इसको भी हम लोग मिनट में लिख लेंगे। अगर ये घंटे में, ये घंटे में, तो इसको भी घंटे में लिखते हैं। ठीक, तो 1 घंटे में भर देता है यानी कि 60 मिनट में। इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे एलसीएम 120 आएगा। 30 को कितने से गुणा करें 120 हो, तो आप कहेंगे 4 से। 40 को कितने से गुणा करें 120 हो जाए, तो आप कहेंगे 3 से। 60 को कितने से गुणा करें 120 हो जाए, तो आप कहेंगे 2 से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, होनी भी ना चाहिए। आगे देखते हैं। इसका काम खत्म हो गया, जैसा कि शुरू से हम लोग ये चीज समझते आए हैं, करते आए हैं। ए 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है, 4 लीटर। बी 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है, 3 लीटर। सी कितना भर सकता है, नहीं पता। और कुल कितना पानी जो है भर रहा है। ठीक, कुल कितना पानी, क्योंकि यहाँ पे भरने की बात की है तो ये आपका पॉजिटिव वाला रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। अगर कहता टंकी खाली हो रही है तो ये निगेटिव चीज हो जाती है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 3 7 आ गया है। जोड़ कितना या 7 में से कितना घटा देंगे, वो 2 हो जाए, तो आप कहेंगे 7 में से हम लोग 5 घटा दे तो 2 हो जाएगा। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता आ गई 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरने की। तो टोटल पानी कितना भरना होता है या निकालना होता है, सी की क्षमता आ गई है 5 लीटर पानी निकालने की 1 मिनट में। तो टोटल पानी आपका टंकी में अगर 120 लीटर मौजूद था और आपको 5 लीटर निकालना है तो कितना टाइम लगता है, तो 5 लीटर ना 24 5 120, तो आप कहेंगे 24 मिनट लगते। कितना टाइम लगता है टंकी खाली करने में, 24 मिनट लगते। लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से, 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है। यानी कि 1 मिनट में कितना पानी निकलता है, 1 मिनट में निकलता है 50 लीटर। तो 2 मिनट में 100 लीटर, 3 मिनट में 150 लीटर, 4 मिनट में 200 लीटर। तो 24 मिनट में आप कहेंगे 24 गुणे 50, 24 गुणे 50 यानी कि 1200 लीटर, 1200 लीटर उस टंकी की क्षमता होगी। यानी कि 1200 लीटर पानी निकल रहा है, 1200 लीटर पानी निकल रहा है, यानी कि टंकी में 1200 लीटर पानी मौजूद था जब फुल थी। तो टंकी की धारिता कितनी आ गई, 1200 लीटर। तो आपका तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है कि टंकी की धारिता कितनी है, 1200 लीटर। समझ पाए, कैलकुलेशन करना आपको पता होना चाहिए। हम लोग इसको आसानी से क्या देखिए, गुणा कर लेगा आप लोग, आसान क्या है, 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए, 2 से किया 12 आ गया, 50 गुना 100 आ गया, 100 के 2 जीरो इसमें लगा दिए, 1200 आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
ठीक है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, इस पर आप लोग सोचिए, इसको लगाने की कोशिश के कॉन्सेप्ट यहाँ से सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सवाल पढ़ लेते हैं। दो नल ए तथा बी एक हौज को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूर्णतया 25 मिनट में भर जाए। इस बार क्या हुआ है, एक हौज है आपका, उसमें दो नल है आपके, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक, ये पानी भर रहे हैं। ठीक, और ए जो है 36 मिनट में भर सकता है, यानी कि इसकी टोटी थोड़ी चौड़ी होगी, ज्यादा पानी फेंक रहा होगा। और बी कितनी देर में भरता है, 45 मिनट में भरता है। ठीक, आगे क्या कहना है, कितने समय बाद, दोनों पाइप शुरू में तो खोल दिए गए हैं, कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए, यानी कि ये वाला नल आपका कुछ टाइम के बाद बंद कर देना है। कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी आपकी यहाँ तक के लबालब भर जाए, फुल हो जाए, कितनी देर में, 25 मिनट में। ठीक, तो ये सवाल को लगाने के फिर दो तरीके हैं, वैसे तो कई तरीके हैं। बटे वाला हम लोग ने थोड़ा सा लोगों को मुश्किल पड़ता है, इसलिए हमने एलसीएम का मेथड बताया। इसको आप ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में उठाइए, वैल्यूज रखते जाइए। कैसे, पहले शुरुआत कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी 36 मिनट और कितना कह रहा है, 45 मिनट। ये चीज बोला, एलसीएम कितना आएगा हम लोग जानते हैं, 180 आएगा। 36 पंजे 180 होता है, 45 चौको 180 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, टंकी की टोटल क्षमता 180 लीटर की होगी। ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, दोनों नल साथ में खोल दिए गए, कुछ टाइम के बाद ए को बंद कर दिया गया है। ठीक, और तो पूरी टंकी कितनी देर में भर गई है, 25 मिनट में भर गई है। तो आपको बताना है नल ए कितनी देर के बाद बंद किया गया है, कितने समय बाद नल ए बंद किया गया है। तो इसको अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो आप यहाँ से 10 मिनट तक के इसको काम कराइए, फिर देखिए क्या पूरा 180 बन रहा है। 12 मिनट तक कराइए, उसके बाद इसको देखिए क्या 180 बन रहा है। इस तरीके से ऑप्शन से कर सकते हैं। और बाकी आसानी से कैसे आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लग जाएगा, देखिए कैसे। तो देखिए क्या कर रहा है सवाल में, दो नल ए बी 36 मिनट तक करते हैं, 45 मिनट में कर सकते हैं, सारी चीजें बना लिया हम लोगों ने। आगे कर रहा है, दोनों पाइप खोल दिए जाए, कितने समय बाद ए को बंद करना है, किसको बंद करना है, ए को बंद करना है। ठीक, कि टंकी पूर्णतया 25 मिनट में भर जाए। टंकी 25 मिनट में आपको भरनी है पूर्णतया, और बीच में बंद किया गया है, ए बंद किया गया। ठीक, तो हम क्या करें, हम बी को 25 मिनट तक के काम करा देते, क्योंकि टंकी आखिर तक के कौन चला है, आखिर तक के नल बी चला है। तो बी कितनी देर चलेगा, तो आप कहेंगे 25 मिनट चलेगा। बी कितनी देर चलेगा, 25 मिनट। तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 4 लीटर। तो 25 मिनट में कितना भर लेगा, 4 गुणे 25 यानी कि 100 लीटर पानी भर लेगा। टोटल कितना पानी आपको भरना है, 180 भरना है। भर कितना गया, आपने 100 भर गया। तो बचा कितना पानी, ये 80। तो जो 80 लीटर पानी है वो किसने भरा है, 80 लीटर पानी भरा है ए ने। और ए कितना भरता है 1 मिनट में, आप कहेंगे 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। तो 5 लीटर ना 16 पंजे 80, तो आप कहेंगे 16 मिनट तक के ए चला है। 16 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया है। तो आपसे यही तो पूछा है, कितने समय बाद ए को बंद किया जाए, यही तो पूछा है, कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। तो आप कह देंगे कि 16 मिनट के बाद ए को बंद किया जाए, तो टंकी आपकी 25 मिनट में भर जाएगी। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, आप कहेंगे चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका 16 मिनट सही है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग आखिरी सवाल लगा लेते हैं, अंतिम सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग देख लेते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये आखिरी सवाल आपका है, इसको आप लोग लगाने की कोशिश करिए। तो सवाल पढ़ दिया जाए, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुछ मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर बाद पाइपों को साफ करने पर 15 से 1/2 यानी कि 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। पाइपों में बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, बहाव का मतलब पूर्ण बहाव। तो सवाल आप लोग समझ पाए हैं, उम्मीद है समझ पाए होंगे। ना समझ पाए हो तो चलिए आपको पहले हम सवाल समझा देते हैं, उसके बाद इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक,
और जो समझ पाए सवाल वो आप लोग इसको वीडियो रोक के लगाने की कोशिश करिए, जब ना लगे तब वीडियो देखिए। ठीक, तो दो नल है, ये आपका ए नल हो गया, ठीक, और ये आपका बी नल हो गया। ठीक, सवाल समझिए पहले कि क्या कह रहा है। ठीक, तो इसके अंदर कुछ कचरा मौजूद था, मान लीजिए इसके अंदर कचरा मौजूद था, इसके अंदर इसमें से पानी ज्यादा निकलना चाहिए था लेकिन थोड़ा कम कम पानी निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, कह रहा है कि जो पहला इसमें कितना पानी निकलना चाहिए था, जितना निकलना चाहिए था उसका 5/6 भाग निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 5/6 भाग से निकल पा रहा है, यानी कि जो जिसकी कुछ क्षमता थी, अगर 6 लीटर पानी निकलना चाहिए था तो 6 लीटर निकलने की वजह से 5 लीटर पानी निकल रहा है। तो दूसरी टंकी से कितना पानी निकल रहा है, इसमें भी कचरा मौजूद है, इसके कारण जितना पानी निकलना चाहिए था उसका 9/10 भाग, यानी कि अगर 10 लीटर निकलना चाहिए था तो 10 लीटर की जगह 9 लीटर पानी निकल रहा है। तो दोनों टंकियां खोल दी जाती हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है, पानी बहता है और ये कचरा सब निकल जाता है, साफ हो जाता है। जब ये कचरा साफ हो जाता है टंकी का, तो वो अपने जैसे चलना चाहिए था जितना, उस स्पीड से चलना शुरू कर देती है। ठीक, तब क्या होता है, टंकी भरने में सिर्फ 15.5 मिनट लगते हैं। उसके बाद जब कचरा साफ हो जाता है तो जो बचा, पहले कुछ पानी आया है, टंकी कुछ भरी है, कचरे के साथ जो पानी भरा कुछ, तो टंकी कुछ भरी, उसके बाद जब कचरा निकल गया तो 15.5 मिनट में टंकी आपकी भर गई। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि पाइपों में पानी का बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, यानी कि जो उसकी फुल कैपेसिटी थी पानी की, मतलब कितनी देर तक ये कचरा रुका है, कचरा कितनी देर के बाद निकल गया, ये आपको बताना है। ठीक, तो अब इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, समझिए इसको कैसे क्या करना है। ठीक, अब इसको कायदे से समझ लीजिएगा। सवाल कह रहा है, जो कह रहा है वो हम लोग चीजें कर लेते हैं। ये ए नल हो गया, ये बी हो गया, ये 30 मिनट हो गया, ये 36 मिनट हो गया, एलसीएम 180 आ जाएगा, 36 छक्का और 36 पंजे 180 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ठीक, अगर कचरा वचरा ना होता, सीधे से पानी भरना होता तो 6 5 11 ये 1 मिनट, इसका मतलब समझ लीजिए ये टोटल हमारी टंकी की क्षमता 180 लीटर है। ये 1 मिनट में ये जो 6 लीटर पानी भरता है, वो भी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, ये इसका मतलब हुआ। अगर ये कचरा वचरा ना होता तो आपका आंसर कितना हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 11 लीटर देता है, तो 180/11 मिनट आपका आंसर आ जाता है। तो 180/11। ठीक, तो 180/11 का क्या मतलब है, 11 × 11 और 11 छक्का 66, 470, तो 16 से ही 4/11 मिनट में टंकी भर जाती। ठीक, तो हुआ क्या, 15 से ही 1/2 मिनट में भरी है। क्यों, पहले कुछ पानी कचरे के साथ चला है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इसको चीजों को समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले कह रहा है कुल मात्रा का 5/6 भाग, यानी कि अगर वो 6 लीटर पानी निकाल सकता था तो 6 लीटर की जगह कितना निकल रहा है, 6 गुणे 5/6, यानी कि निकाल रहा है 5 लीटर। कितना निकाल रहा है, 5 लीटर निकाल रहा है। और दूसरा जो ये 5 लीटर निकालना चाहिए था वो कितना निकल रहा है, 5 गुणे 9/10, तो 9×6 45, ये कितना निकल रहा है, 4.5 लीटर निकाल रहा है। अभी ये निकालना चाहिए था इसको 6 लीटर 1 मिनट में, इसको निकालना चाहिए था 5 लीटर, लेकिन कचरा मौजूद है तो कचरे की वजह से ये 4 लीटर 5 लीटर निकाल रहा है, और ये कितना निकाल रहा है, 4.5 लीटर। और कुल मिला के आपको भरना कितना है, आपको 180 लीटर तो भरना है। अब टंकी आपकी 180 लीटर क्षमता वाली है, तो आपको 180 लीटर तो भरना है। ठीक, जब कचरा निकल गया तो इसकी क्षमता आ गई 6, इसकी 5, फुल कैपेसिटी से चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, आप 11 लीटर। और कितना भरना है, कितनी देर में, 15×30 31/2 मिनट में। तो 31/2 मिनट में कितना पानी लोग भर देंगे, तो 31/2 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आप पूरा करिएगा, 31 गुणे 11, 31 गुणे 11, तो 31 1 4 3 341, और 341 का आप आधा करेंगे, 341/2 यानी कि 170.5 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब कितना टाइम लगा, कितना भर गया, आप कहेंगे 15.5 मिनट में जब तक कचरा नहीं मौजूद था तो 170.5 लीटर पानी भर दिया गया। ठीक, तो कचरे के साथ कितना भरा गया, जब तक कचरा मौजूद था तो टोटल 180 लीटर आपको पानी भरना था। 170.5 तो बिना कचरे के चला है, तो 180 में से 170.5 घटाएंगे तो आप कहेंगे 9.5 लीटर जो पानी था वो कचरे की मौजूदगी में भरा गया। ठीक, तो
आप जब कचरा मौजूद था तो अपनी क्षमता से कुछ कम चला था ना, ये 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा था, 1 मिनट में 4.5 लीटर भर रहा था। तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है कचरे के साथ, कह देंगे 1 मिनट में 5 4 9 9.5, यही 9.5 लीटर पानी आपका भरा है। कितनी देर में, शुरू के 1 मिनट में। तो आपसे पूछा गया था, आपसे यही तो पूछा गया कि पाइपों में पानी का बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, पूर्ण बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ। तो 1 मिनट तक के कचरा मौजूद था, तो आप कहेंगे 1 मिनट के बाद पूर्ण बहाव आरंभ हुआ। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन 1 मिनट आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने नल और टंकी चैप्टर भी खत्म कर लिया। 3 चैप्टर, मिश्र समानुपात, कार्य और समय, नल और टंकी, तीनों आपस में मिलते जुलते थे, इसलिए तीनों को इकट्ठा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ठीक, तो आप लोग और सवालों की प्रैक्टिस कर लिएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। एसएससी जीडी का एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दिए, अच्छी जगह सिलेक्शन दिए। ठीक है, विजन क्लासेस के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।